जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताऊंगी जो यदि घर में, खेत में या कभी भी जीवन में एक बार भी आपने देख लिया है या इसे छू लिया है तो समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। पुराने समय में जब यह जीव लोगों को कहीं भी दिख जाता था तो लोगों में इसे छूने की होड़ लग जाती थी। आज के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसी कारण लोग इन चीजों को कम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सांप जैसा दिखने वाला यह जीव, जिसे रेड सैंड बोआ या दो मुहा सांप भी कहा जाता है, तो इसकी खास बात यह होती है कि यह बिल्कुल जहरीला नहीं होता। इसी कारण यह मनुष्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। मान्यता है कि इसके आगे तथा पीछे दोनों ओर मुख होते हैं, जिनसे यह 6 महीने एक ओर से तथा 6 महीने दूसरी ओर से चलता है। इसे धरती माता का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जहां यह रहता है ऐसी मान्यता है कि वहां की धरती धन और धान्य से भरी रहती है। जहां यह होता है वहां का एक तरह से वास्तु चेक हो जाता है कि जिस स्थान पर यह मौजूद है वहां की धरती में पानी की अधिकता है, वहां की भूमि उपजाऊ है तथा सकारात्मक ऊर्जाओं के भंडार उस स्थान पर हैं। तो खेतों में जब इसका आना देखा जाता था तो किसान अच्छी फसल व उपजाऊ भूमि की संभावनाएं तलाशते थे, और घर में जब यह स्वतः अपनी मर्जी से प्रवेश कर जाता था तो उस घर के धन में बरकत होने लगती थी, लोगों के सौभाग्य में और धन में वृद्धि होने लगती थी। आज भी जो जानकार लोग हैं वो इसे छूने को लेकर कई प्रकार की बातें बताते हैं। शकुन शास्त्र व हस्तरेखा शास्त्र भी इसकी शुभता का समर्थन करते हैं कि जब भी व्यक्ति इस जीव को छू लेता है तो उसकी हाथ की रेखाएं बदलने लगती हैं। विशेषकर धन रेखा, जिसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है, उन रेखाओं पर इसकी ऊर्जा का बहुत सकारात्मक बदलाव होता है। जातक का भाग्योदय होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में धन की स्थितियां अच्छी नहीं है तो इस जीव को छू लेने मात्र से जीवन में धन की स्थितियां बदलने लगती हैं, और यह शास्त्रोक्त है। ऐसा माना जाता है कि जिस हाथ से आपने इसे छुआ है वह हाथ मंगलकारी हो जाता है, वह हाथ फिर कभी कोई ऐसे गलत कार्यों में लिप्त नहीं होता तथा धन की स्थितियां बहुत ही अनुकूल होने लगती हैं। प्रत्येक कार्य में बरकत होती है। घर से किसी काम के लिए निकलते समय भी यदि यह जीव रास्ते में मिल जाए तो काम के सफलता की ओर इंगित करता है। तो जब भी यह जीव आपको दिखे तो इसे सुरक्षित रखते हुए छुएं, इसे हानि न पहुंचाएं, क्योंकि यह अत्यंत सरल प्रकृति का जीव है। इसे अत्यधिक छेड़कर अपने लाभ के लिए परेशान न करें। इस जीव से जुड़े कुछ मिथ भी हैं, मैं उन्हें तोड़े देती हूँ। कि लोग कहते हैं कि इसके 2 मुख होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मुख एक ही होता है। पूंछ की बनावट गोल होने के कारण इस प्रकार का भ्रम समाज में फैला हुआ है। साथ ही लोग कहते हैं कि यह बहुत महंगा बिकता है क्योंकि इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। यह भी एक मिथ है, तो इसे सुरक्षित रखें। आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है यह अवश्य मुझे कमेंट में बताएं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।